फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रो एकेडमी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, एक नया टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दे, जिससे कि आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन जो होंगे वो आपको सबसे पहले मिलते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपको जो है बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर की सारी एडमिशन प्रोसीजर और सारी जो बीएससी में आपको जो स्टडी के लिए मटेरियल रहेगा, जैसे कि कल्टीवेशंस रहेगी, डेफिनेशंस रहेगी, ये सारे कंसेप्ट हमारे चैनल पर आते रहेंगे। सो हमारे चैनल को विजिट रेगुलरली कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे एडमिशन प्रोसीजर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन आगे जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, अब उनको क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके जो 4 राउंड्स थे एग्रीकल्चर के, बीएससी एग्रीकल्चर एडमिशन प्रोसीजर के 4 राउंड थे, वो 4 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपके जो स्पॉट राउंड है वो स्पॉट राउंड भी खत्म हो चुके हैं। आपके जो स्पॉट राउंड थे वो जो है इंस्टीट्यूट लेवल को लिए गए थे, और आपके जो स्पॉट राउंड है यहाँ पर वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। देन आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है ये जो है ये आखिर में जो है फाइनली ये फिनिश हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एडमिशन प्रोसीजर दिसंबर में जो चालू हो गया था वो अभी मार्च के एंडिंग को जो है खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे अब क्या करना है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है उनको क्या करना है। अब बहुत लेट हो चुका है, उनका सेमेस्टर पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे उनको सेमेस्टर कवर करना होगा, ये सारी बातें हम आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बस ये वीडियो जो है आखिर तक देखना है। सो जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, अब उनको जो है जो पहले जो 4th राउंड में जिनका जो एडमिशन मिल चुका था, जिन स्टूडेंट्स को, उन्होंने एडमिशन कंफर्म किया होगा। देन अभी जो है स्पॉट राउंड वालों ने अपना एडमिशन कंफर्म किया होगा। सो अभी जो है ऑफलाइन शुरू होने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये जो क्लासेस आपके रहेंगे ये ऑनलाइन तरीके से क्लासेस लिए जाएंगे, क्योंकि जो है एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस होते हैं वो एक कॉलेज को बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं। सो उन स्टूडेंट्स को कॉलेज पर बुलाना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब कोरोना जो है, कोरोना का जो कोविड-19 के पेशेंट अभी बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन लगने की जो बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इतने दूर के स्टूडेंट जो है वो कॉलेज बुला नहीं सकता, कॉलेज रिस्क ले नहीं सकता। सो इसीलिए जो कॉलेजेस है वो ऑनलाइन तरीके से ही आपकी जो है वो लेक्चर्स लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब स्पॉट राउंड खत्म होने के बाद तुरंत उनके कॉलेजेस ने जो है वो अपने ऑनलाइन लेक्चर चालू कर दिए होंगे। देन ऑनलाइन लेक्चर में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको सारे लेक्चर्स वहां पर अटेंड करने हैं, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट से आपके ऊपर जो है वो एक टेंशन बना रहता है कि क्या है बीएससी एग्रीकल्चर मतलब, इसमें क्या होता है, क्या है बीएससी हॉर्टिकल्चर मतलब, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। या आपको जो है जब आप नए नए होते हैं तो आप बहुत मतलब टेंशन में होते हैं कि क्या है ये। सो आप अगर रेगुलरली लेक्चर अटेंड करते जाएंगे, आप जो है एवरी लेक्चर को आप प्रेजेंट रहेंगे, तो आपको जो टेंशन आता है कि आप जो डिप्रेशन में जाते हैं वो आप नहीं जाएंगे। आपको सारे कंसेप्ट, सारे जो बीएससी एग्रीकल्चर मतलब क्या, ये समझता जाएगा। फिर आपको आगे आगे वो इजी जाता रहेगा, क्योंकि जो कौन सी भी डिग्री कोर्स हो, जब आप डिग्री कोर्स को एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए सब नया होता है, क्योंकि जो 12th तक का आपका स्टडी रहता है, 12th तक की आपकी लाइफ रहती, वो एक अलग लाइफ रहती। देन आपकी 12th के बाद की डिग्री के कोर्स को, कौन से भी डिग्री के कोर्स को आप आते तो एक अलग ही तरीके की लाइफ रहती। जहां से आप जो है 12th तक आप जो है मतलब 0 से चालू करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, यहाँ भी वैसा है डिग्री कोर्स को, यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना होता है। क्योंकि आपको क्यों है कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं, सारे कंसेप्ट जो रहते हैं वो पूरे तरीके के अलग रहते कंसेप्ट यहाँ पर डिग्री कोर्स को। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर मतलब क्या यही पता नहीं होता, बीएससी हॉर्टिकल्चर मतलब क्या यही पता नहीं होता। सो स्टूडेंट्स को क्या लगता है, एग्रीकल्चर का कोर्स है, एग्रीकल्चर की डिग्री को हमने एडमिशन लिया है तो उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर का ही बताएंगे कि कैसी खेती करते, क्या करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट कवर करने होते। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स रहता, एक्सटेंशन रहता, स्टैटिस्टिक्स रहता, देन यहाँ पर आपको जो है वो माइक्रोबायोलॉजी रहता, बायोकेमिस्ट्री रहता, सॉइल साइंस, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर कवर करने पड़ते। ऐसा कुछ नहीं कि आपने एग्रीकल्चर को एडमिशन लिया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि एग्रीकल्चर मतलब क्या, सो आपको एक खेती का ही बताएंगे कि सिर्फ खेती में क्या होता है। नहीं, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जो है या सारे सब्जेक्ट आपको कवर कर दिए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको यहाँ पर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर मतलब ओनली खेती का आपको स्टडी नहीं करना पड़ता, हाँ उसका भी करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बहुत सारे सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका अगर 12th को मैथमेटिक्स नहीं होगा तो यहाँ पर डिग्री कोर्स में आपको मैथमेटिक्स कवर करना होता है। अगर आपको 12th का जो है बायोलॉजी नहीं होगा तो आपको यहाँ पर जो है
डिग्री कोर्स को जो है एग्रीकल्चर के आपको बायोलॉजी कवर करना पड़ता है। मतलब यहाँ को क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको निकालने पड़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी उन्होंने फ्रेशर है, उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उनको मैं बता दूं कि आपके जो है वो 4 ईयर का डिग्री कोर्स है आपका। यहाँ पर आपको 8 सेमेस्टर रहेंगे। 1 ईयर में आपके 2 सेमेस्टर कवर कर दिए जाएंगे। ऐसे 4 ईयर के हिसाब से आपके 8 सेमेस्टर रहेंगे। इन 8 सेमेस्टर को आपको कवर करना है, 8 सेमेस्टर। और एग्रीकल्चर की ऐसी डिग्री है, इस डिग्री में आपको एक सेमेस्टर को आपको यहाँ पर 8 से 10 मतलब 9 से 10 सब्जेक्ट रहते हैं। एक सेमेस्टर को आपको 9 से 10 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस डिग्री में आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं। अगर आपने उनको समझ लिया तो बहुत इजी तरीके से आप अपना जो है सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, अच्छा सीजीपी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बस रेगुलरिटी रखनी है। अपने जो स्टडी कर रहे हैं, आप अपने लेक्चर कर रहे हैं, उन लेक्चर को अटेंड करना है। अगर आप लेक्चर को अटेंड करेंगे तो आपको जो है ज्यादा स्टडी करने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लेक्चर करेंगे जो आपके टीचर्स आपको समझा देंगे, उसी से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप जब पहले आपको डिग्री कोर्स में जाते हैं तो आपको बहुत एक डिप्रेशन में होते हैं कि मेरे को समझ में आया क्या कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको जो पहले जो रहते सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेम आपका हार्ड रहता। बीएससी एग्रीकल्चर हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, फर्स्ट सेम बहुत हार्ड रहता। वो जो स्टार्ट करते हैं टीचर्स स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, तो आपको एक डिप्रेशन सा आ जाता है कि टेंशन आ जाता है कि ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन जब आपकी मिड एग्जाम आती है, मिड एग्जाम के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस बन जाता है वो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि मिड एग्जाम में आपको जो टीचर्स पढ़ाते उसका ही आता है, मतलब जो है कॉलेज ही कंडक्ट करता है। अगर आपकी मिड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आपने ले लिए तो एक आपको अलग तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एंड थियरी एग्जाम में आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो एग्जाम उसकी क्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं रहता। फर्स्ट सेम में ही आपको बस थोड़ा टेंशन रहता है। फर्स्ट सेम एक बार निकल गया आपका, फिर आप एकदम फ्रीली इजीली आप उस डिग्री को लेंगे, इजीली आप उस डिग्री के जो है सब्जेक्ट निकालेंगे और कोई बैकलॉग न रखते हुए। सो फ्रेंड्स, और एक खासियत है बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर की, यहाँ जो है मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ जो है आप थ्योरी की वजह से, मतलब थ्योरी पर तो ध्यान देना ही है आपको, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप प्रैक्टिकल के ऊपर ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरीके से इस डिग्री को समझ पाएंगे। और प्रैक्टिकल के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आगे जाके आपके डिग्री निकलने के बाद आपको एमएससी जब करना होगा तो एमएससी में ये बहुत काम आएगा। लेकिन क्योंकि एमएससी के लिए आपको जो है वो एक एग्जाम क्रैक करनी होती है, उसके थ्रू ही आपका एमएससी के लिए एडमिशन होता है। उस एग्जाम के लिए अगर आप पूरे डिग्री कोर्स में जो है वो प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली इस डिग्री को समझ लेंगे, तो आपको बहुत इजी जाएगा आगे की आपकी फ्यूचर के लिए, आगे की एमएससी के कोर्स के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप थ्योरी पर तो ध्यान दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल के ऊपर उससे ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते, थ्योरी के लेक्चर तो अटेंड करते लेकिन प्रैक्टिकल के करते नहीं, प्रैक्टिकल के लेक्चर को प्रेजेंट नहीं रहते। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरे थ्योरी का हो या प्रैक्टिकल का हो, सारे लेक्चर अटेंड करने, सारे लेक्चर्स को आपको समझ लेना है, सारे जो कंसेप्ट रहते हैं उनको समझ लेना है, और आपका जो स्टडी है उसमें रेगुलरिटी रखनी है। फ्रेंड, क्या होगा कि आप प्रैक्टिकली, एग्रीकल्चर की डिग्री ही ऐसी है कि प्रैक्टिकली समझेंगे तो आप बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे। क्योंकि आपको जो है इसमें कल्टीवेशंस रहते हैं जो कि आपके मतलब फ्रूट्स के कल्टीवेशन लीजिए, फ्लावर्स के लीजिए, वेजिटेबल्स के लीजिए, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के लीजिए। ये कल्टीवेशन आपको पढ़ाने में, थ्योरी लिखने में ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जब आप प्रैक्टिकली उनको देखेंगे, प्रैक्टिकली विजिट करेंगे, फार्म को विजिट करेंगे, नर्सरी को विजिट करेंगे, तो जो आप प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे वो एक अलग नॉलेज होगा, वो आप जो नॉलेज गेन करेंगे वो एक अलग नॉलेज होगा। इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है वो थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस कीजिए, जो कि आपको बहुत बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। फ्रेशर्स के लिए मैं लेके आया था, जिन स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया उनके लिए लेके आया था। वो जो है वो अभी बहुत टेंशन में हो गए कि क्या है एग्रीकल्चर, मतलब उनके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया था कि कुछ नहीं है, बस आपको रेगुलर लेक्चर अटेंड करने, कुछ ज्यादा नहीं करना है, और आपको मिड तक इंतजार करना है। मिड तक आपको वैसा लगेगा ही ये हार्ड है, लेकिन मिड के बाद एक आपको अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मिड एग्जाम के बाद, और आप अपने खुद के हिसाब से उस डिग्री को निकालेंगे, इजीली उस डिग्री को निकालेंगे। फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का टॉपिक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, आप एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ये रुकते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।